प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वांट म्यूचुअल फंड्स में क्या चल रहा है। एक समय था जब क्वांट के इक्विटी स्कीम्स टॉप परफॉर्मर हुए करते थे ना, मतलब सेम कैटेगरी के दूसरे स्कीम्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछले कुछ समय से देखेंगे तो परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या सही में अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, और अगर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो कहाँ कहाँ आ रहा है, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है और फ्यूचर में हम इस तरह के फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप्स रिलेटेड भी आप लोग को बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो जल्दी ही मैं उस पर भी डिटेल वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वांट के इक्विटी फंड्स के बारे में, इक्विटी फंड में डाइवर्सिफाइड के साथ साथ सेक्टर और थीमेटिक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन रेशियो भी मैं शो करूँगा जिससे क्लैरिटी मिलेगा, और साथ ही क्वांट का जो लेटेस्ट फैक्ट शीट है ना सितंबर महीने का, उससे उसका हम डिटेल्स भी चेक करेंगे, लाइक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, क्योंकि हम तो एवरी फ्यू मंथ्स में इसका रिव्यू करते रहते हैं। देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, उसके आधार पर समझने में आसानी होगी कि भाई अगर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है और फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांट के इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कीम नेम है, यहाँ पे AUM है, कितना AUM मैनेज करता है ये पर्टिकुलर स्कीम, और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं ना, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। सारा कुछ CAGR रिटर्न्स है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 ईयर का ना सबको मैंने रेट कर दिया है आप चेक कर सकते हैं बेंचमार्क के मुकाबले इनका रिटर्न कैसा है। बेंचमार्क देखिए ना, -0.17%, और ये माइनस ऑलमोस्ट 6%। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप -11%, फ्लेक्सी कैप -10, मल्टी कैप -12, मिड कैप -12। मतलब सभी जगह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का मैं बोल रहा हूँ। लास्ट 3 ईयर्स में भी देखेंगे तो बहुत कुछ आपको रेड यहाँ भी दिखने लगा है, मतलब कि 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस आने लगा है। लेकिन हाँ 5 ईयर्स, क्योंकि उधर रिटर्न बहुत ज़्यादा आया था, इसलिए 5 ईयर का एटलीस्ट पॉजिटिव दिख रहा है, और 10 ईयर में भी ज़्यादातर पॉजिटिव दिख रहा है। तो यस, रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इनके सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए अंडर परफॉर्मेंस, ज़्यादातर नए फंड्स हैं इसीलिए 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस देखिए ना लास्ट 1 ईयर में, मतलब BSFI ना 4% का भी रिटर्न नहीं आया, जबकि बेंचमार्क ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप क्वांट म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए सितंबर 2025 मंथ का फैक्ट शीट है। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स का अगर आपको डिटेल चेक करना है तो उसके वेबसाइट पे जाएं और लेटेस्ट फैक्ट शीट चेक करें। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए सारे डिटेल्स हैं एज ऑन अगस्त 2025, लेटेस्ट डिटेल्स है। तो यहाँ पे देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप लोग देखेंगे ना, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखिए ये 5 ईयर्स का है। तो 5 ईयर्स तो हमने रिटर्न्स में देखा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो अंडर परफॉर्मेंस आया है मोस्टली लास्ट 1 ईयर का दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है, और 3 ईयर्स में थोड़ा दिख रहा है। 5 ईयर्स में परफॉर्मेंस अभी भी ठीक दिख रहा है। तो इसीलिए 5 ईयर में अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वहाँ तो आपको दिक्कत नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तो रिटर्न आ रहा था। पोर्टफोलियो देखिए, इसका सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है पोर्टफोलियो। यहाँ भी देखिए कोई चेंज नहीं, काफ़ी महीनों से हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 9% प्लस, ठीक है, स्मॉल कैप में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ना, अगर आप देखेंगे लार्ज कैप 22.5% का एक्सपोजर है स्मॉल कैप में, मिड कैप तो नहीं है, लेकिन हाँ लार्ज कैप का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। वही जियो फाइनेंशियल, ज़्यादातर स्कीम में यही मिलेगा। देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है जियो फाइनेंशियल में भी। और उसके बाद अदानी पावर, तो इनका ना रिलायंस में और अदानी में ऑलमोस्ट सारे स्कीम्स में अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वेटेज देखेंगे ना, इंडेक्स से कंपेयर करेंगे कि इंडेक्स का कैसा है, स्कीम का कैसा वेटेज है, तो देखिए PSUs पहले ये बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव थे PSU को लेकर, लेकिन अब ये इन्होंने कम कर दिया है PSU। देखे ना यहाँ पे स्कीम वेटेज सिर्फ 3.7 है यहाँ पे PSU देखेंगे अगर तक।
और फाइनेंशियल सर्विसेज 19% का एक्सपोजर है। हेल्थ केयर काफ़ी इन्होंने बढ़ाया 15%। यहाँ पे क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस चेक करें, अगेन 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का मतलब ज़्यादा बनता नहीं है ना, क्योंकि पहले तो परफॉर्मेंस था ही। तो अगेन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप चेक करेंगे 5 ईयर्स तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मार्केट कैप देखें, लार्ज कैप ऑलमोस्ट 85% है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया। अगेन पोर्टफोलियो इंटरेस्टिंग है। रिलायंस देखिए 9% प्लस, अदानी पावर 8% प्लस, जियो 8% प्लस, तो मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका वहीं पे कर दिया गया है। LIC देखिए 5% प्लस, एक तरह का पोर्टफोलियो, ऑल दो अंडर परफॉर्मेंस बहुत आ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। पहले था ना कि ये बहुत ज़्यादा चर्न करते थे, तो मोस्टली जो रिटर्न आ रहा था ना, बोला गया कि भाई बहुत ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, जहाँ पर रिटर्न आता है वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ना, वही लेकर बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ना वेटेज चेक कर सकते हैं सेक्टर। यहाँ पे देखिए PSUs का इन्होंने अच्छा एक्सपोजर लिया है 13.6% का, और फिनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा खासा एक्सपोजर है यहाँ पे। पावर देखें तो पावर बहुत ज़्यादा है, 15% का एक्सपोजर है, क्योंकि पावर देखिए यहाँ पे दो मिल रहा है आपको ना, एक तो टाटा पावर यहाँ पे नीचे 5% के आसपास, और एक अदानी पावर मैंने बताया था ना 8% प्लस। हेल्थ केयर यहाँ भी 9% है एक्सपोजर। नीचे देखते हैं मल्टी कैप, देखिए मल्टी कैप अगेन 5 ईयर में तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन 5 ईयर में भी यहाँ पे देखिए ना अल्फ़ा में डिफरेंस आ गया, अल्फ़ा नेगेटिव शो करने लगा 5 ईयर में भी। और मार्केट कैप वाइज देखें तो लार्ज कैप में अबाउट 42% है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। और यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो अगेन यहाँ पे फॉर अ चेंज ऑरबिंदो फार्मा में इनका एक्सपोजर है सबसे ज़्यादा, लेकिन देखिए रिलायंस यहाँ भी आपको मिल जाएगा, जियो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, अदानी पावर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, LIC आपको यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लास्ट ईयर का रिटर्न आया है -5%, 3 ईयर का 7%, जियो का लास्ट 1 ईयर का -12%, अदानी पावर का लास्ट 1 ईयर 2%, LIC का लास्ट 1 ईयर -15%। इसके अलावा L&T -1%, और विंडो फार्मा -30%, मदरसन -18%, IRB इंफ्रा -31%। तो ये सब के कारण ही इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है इनका। अब यहाँ पे देखिए इक्विटी में डाइवर्सिफाइड ज़्यादातर हमने चेक किया। अब देखते हैं कि इनके सेक्टर थीमेटिक फंड में क्या एक्सपोजर अलग है क्या। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखिए वही L&T, टाटा पावर, रिलायंस, मदरसन, LIC, अदानी पावर, यहाँ भी देखिए सभी जगह एक तरह का पोर्टफोलियो, इसीलिए सेम तरह का अंडर परफॉर्मेंस सभी जगह देखने को मिल रहा है इनको, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड देखिए, अभी ये हाइब्रिड फंड है, यहाँ देख लेते हैं क्या पोर्टफोलियो कुछ अलग है। यहाँ भी देखिए पोर्टफोलियो जियो, अगेन सेम जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, L&T, LIC, अदानी पावर, सेम तरह का पोर्टफोलियो सभी जगह इन्होंने भरा हुआ है। मतलब इसीलिए बोलता हूँ ना कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करें। देखिए ना सारा सेम पोर्टफोलियो, मतलब अच्छा करेगा तो सब एक जैसा अच्छा करेगा, ख़राब करेगा तो सब एक जैसा ख़राब करेगा। तो इसीलिए पोर्टफोलियो ज़रूर चेक कर लें। अगर एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के 2-3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक तो करना ही नहीं चाहिए, एक स्कीम बहुत है, करना भी है तो पोर्टफोलियो ज़रूर चेक कर लें। इस तरह का पोर्टफोलियो सेम पोर्टफोलियो है तो इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे क्वांट वैल्यू फंड का डिटेल चेक कर लेते हैं कि चलो वैल्यू फंड में क्या पोर्टफोलियो कुछ अलग है। तो एटलीस्ट टॉप पे यहाँ पे रिलायंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो में आपको अंतर नहीं दिखेगा। देखिए रिलायंस, टाटा पावर यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, LIC देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, जियो फाइनेंशियल, L&T, और विंडो फार्मा, अदानी पावर, यहाँ भी सेम पोर्टफोलियो है। यहाँ पे क्वांट मोमेंटम फंड का देखते हैं कि यहाँ क्या पोर्टफोलियो अलग है क्या। देखिए सेम LIC, टाटा पावर, उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पे रिलायंस भी आपको मिल रहा है। देखिए अभी तक जो भी हमने डिटेल चेक किया क्वांट का ना, तो सब कुछ वही ना, पोर्टफोलियो में तो आपने देखा कोई चेंजेस नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। ठीक है, देखिए क्वांट पहले भी कई बार मैंने बताया ना, देखिए जब रिटर्न आया ना उस समय इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया था कोविड के समय, बहुत ज़्यादा रिस्क। ठीक है, और मेरा पुराना वीडियोज़ अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, सभी में मैंने यही बोला था। पहले भी कई सालों से हम लोग क्वांट पे वीडियोस बना रहे हैं ना, आजकल तो मतलब कुछ सालों से रिटर्न बहुत अच्छा है। उस समय भी मैंने क्लियरली बताया था कि देखिए
यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो सिर्फ उसी तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह के स्कीम सूटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बुल रन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है ना, तब वहाँ पे रियल टेस्ट होता है फंड मैनेजर का, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना कि भाई जब भी मार्केट में प्रॉब्लम आया, फंड बिल्कुल बुरी तरह से गिरे और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए परफॉर्मेंस तो आया था कुछ सालों तक बहुत अच्छा, उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस आया। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या म्यूचुअल फंड कंपनी के जो स्कीम्स हैं उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अलग है, इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं आया, होता रहता है। दूसरे भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में देखेंगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर थोड़ा बहुत डाउन आएगा। तो यहाँ पर आप देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ठीक है भाई, पहले तो तुमने बुल रन में बहुत अच्छा दिया, उसके जब मार्केट गिरा तो तुम भी बिल्कुल गिर गए। अब जब मार्केट यहाँ से उठेगा तब परफॉर्मेंस कैसा होता है वहाँ पता चलेगा। सो लेट्स सी, मतलब कुछ और महीनों में क्लैरिटी में मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट तो मोस्टली अब आने वाले महीनों में थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तो वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा इनका परफॉर्मेंस ला पाते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि जो इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था ना, ठीक है, उससे तो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट करें। पहले था कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न ना, किसी भी कीमत पे किसी भी मार्केट कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे, क्योंकि किसी मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, कुछ स्टॉक्स तो हमेशा रिटर्न जनरेट करते हैं ना। और अभी भी बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाएंगे जो कि अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था, मैंने पोर्टफोलियो आज आपको दिखाया ना, बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। और ये जो इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि पोर्टफोलियो अजीब व गरीब तरीके का इन्होंने बनाया हुआ। बट एनी हाउ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा और समय देकर देखा जा सकता है क्या होता है, और उसके बाद फाइनल कॉल लिया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।